हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 5 महत्वपूर्ण मुहावरों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि जो आपका हिंदी व्याकरण है उसमें सबसे पहले आपका मुहावरा है। ठीक है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन जो है मुहावरे का पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में। तो देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि मुहावरे के लिए आपको 2 नंबर मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए दिया जाता है। तो ऐसे में हमने सोचा कि आपका जो हिंदी व्याकरण का सिलेबस है उसको भी स्टार्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं हिंदी व्याकरण को भी पढ़ सकें और अच्छा मार्क ला सकें, क्योंकि हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हिंदी के जरिए आप बोर्ड एग्जाम में अपनी जो परसेंटेज है उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही आशा करूंगा कि जो सीरीज मैं आप चला रहा हूं हिंदी व्याकरण की, उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 महत्वपूर्ण मुहावरों को। मुहावरे क्या होते हैं, इन्हें बोर्ड एग्जाम में हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे फर्स्ट है अंधे की लाठी। ऐसे आपको दिया रहेगा एग्जाम में। ठीक है, किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो आपको दिया गया है अंधे की लाठी। अब पहले इसका अर्थ लिखना है हमें। इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा। ठीक है, एकमात्र सहारा। अब क्या करना है, हमें इसका वाक्य प्रयोग करना है, क्योंकि अर्थ देते हुए हमें क्या करना है, इसका वाक्य प्रयोग करना है, यानी कि इसको वाक्य में यूज कर देना है, सेंटेंस में। ठीक है, बस यही हो जाएगा आपका मुहावरा। तो वाक्य प्रयोग हम कर लेते हैं। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में हम लिख सकते हैं मोहन अपने वृद्ध माता पिता, ठीक है, माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। अंधे की लाठी था। ठीक है, तो मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। तो देखिए, जो क्वेश्चन था अंधे की लाठी, ये देखिए, इसको हमने इस वाक्य में प्रयोग कर दिया है, इसी को हम कहेंगे मुहावरे। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले इसका हिंदी लिखना है एकमात्र सहारा, फिर वाक्य प्रयोग में लिख देना है मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। आप मोहन की जगह पर कोई और नाम भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इसको वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए एकमात्र सहारा था। ठीक है, लेकिन वाक्य में आपको इसको लिखना है, वाक्य प्रयोग में क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे सेकंड देखिए, हमारा अभी समझ में आ जाएगा, जैसे सब आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सेकंड है हमारा अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि इसका अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, स्वार्थ सिद्ध करना। मैं साथ में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग क्या करें, इसको नोट करते हुए चलें और आगे चलकर तैयारी अपनी अच्छे से कर सकें, इसीलिए मैं साथ में लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग समझ भी जाएं और साथ में लिख भी लें, इसको नोट कर लीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट का आपको नोट बना लेना है और सभी को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए, दूसरा अपना उल्लू सीधा करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखिए, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा आजकल नेता लोग, ठीक है, नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, तो यही हमने क्या किया है, इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया है। तो यही होगा अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग में हो जाएगा आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, तो यही जो क्वेश्चन अपना उल्लू सीधा करना, ये आपके वाक्य में प्रयोग हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है? ऐसे अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, आँखों का तारा होना। ठीक है, अब आँखों का तारा होना का मतलब क्या होगा, आँखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, अत्यंत प्रिय होना। अब देखिए, इसका भी वाक्य प्रयोग कर देते हैं। तो आपको अर्थ आना चाहिए, वाक्य प्रयोग तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग इसका कैसे करेंगे, तो देखिए, वाक्य प्रयोग में आपको क्या करना है, सेम इस प्रकार से लिखना है कि आपका सेंटेंस में आना चाहिए क्वेश्चन। तो देखिए, राम कौशल्या
की आंखों के तारे थे। ठीक है, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपका आंखों का तारा है ये आपके वाक्य में प्रयोग हो चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेम आपको वाक्य प्रयोग करना है। आप लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, बस ये आपको वाक्य में प्रयोग होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। चौथा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा हमारा है कि ईद का चांद होना। ठीक है, अब ईद का चांद होना इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिक दिनों में दिखाई देना, या अधिक दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, अधिक दिनों में दिखाई देना या फिर अधिक दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, जब कई दिन बाद कोई आता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, यानी कि अधिक दिनों में दिखाई देना, इसका वाक्य प्रयोग करते हैं हम लोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसका जैसे भाई सचिन जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो, ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका वाक्य प्रयोग कि भाई सचिन जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो। यहाँ पर आप कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, रवि कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप डॉक्टर की जगह पर इंजीनियर या कुछ और भी लिख सकते हैं, टीचर या अध्यापक। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए भाई सचिन जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत, सेम इसी तरह से आपको करना है। अब लास्ट एक देख लेते हैं। अब देखिए लास्ट है हमारा ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ऊँट बहुत बड़ा होता है उसके मुंह में जीरा, यानी कि अति अल्प साधन, अति अल्प साधन। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम साधन। ठीक है, जैसे वाक्य प्रयोग अभी समझ में आ जाएगा। वाक्य प्रयोग ठीक है, वाक्य प्रयोग में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं जैसे गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख, ठीक है, 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक है, जीरे के समान है। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पर कि गुजरात की प्राकृतिक, ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि अति अल्प साधन। वाक्य प्रयोग गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। यानी कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा है और पूरे गुजरात की जो जनता है उसके लिए अगर 2-4 लाख रुपए केवल दिया जाए तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो ये जो है बहुत ही कम है, यानी कि अति अल्प साधन है, तो ये ऊँट के मुंह में जीरे की समान ये होगा। ठीक है, तो यही आपका ये था लास्ट मुहावरा, जो कि आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये थे आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे।